हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। आज के इस वीडियो में हमारा जो यूनिट सेकेंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस लेसन के नोट्स डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन प्रोवाइड। यानी रोल प्ले यानी कि जो भूमिका निर्वाह जो होता है और जो नाटक होता है वो क्या प्रोवाइड करता है। एंटरटेनमेंट, जॉयफुल लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ऑल ऑफ द अबाव। तो रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन जो है हमें इनमें से सभी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो लर्निंग है वो जॉयफुल हो सकती है, एंटरटेनमेंट भी मिलता है और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का जो है डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रीडिंग। यानी पठन का प्रकार इनमें से कौन सा है। लाउड रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ऑल ऑफ द अबाउ। तो हमने ये सभी पढ़ा है, लाउड रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, सबके बारे में रीडिंग टाइप्स में पढ़ा था, तो आपको पता ही होगा। इसका होगा ऑल ऑफ द अबाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप ऑफ रीडिंग। अब देखिए, डज नॉट बिलोंग, बिलोंग यानी होता है कि संबंधित नहीं है, डज नॉट बिलोंग। ठीक है, यानी कि कौन सा जो है वो रीडिंग के टाइप से बिलोंग नहीं करता। तो आप देख लीजिए, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ट्रांसलेशन, साइलेंट रीडिंग। तो देखिए, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और साइलेंट, ये तीनों ही हमने पढ़ी थी, हमने रीडिंग की टाइप्स पढ़ी थी। लाउड रीडिंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, है ना। तो इसमें से जो हमारे ऑप्शन जो नहीं था जो, वो है सी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कोई भी रीडिंग का टाइप नहीं है। ट्रांसलेशन का अर्थ होता है अनुवाद करना। ठीक है, तो सी हमारा हो गया करेक्ट। फिर है रीडिंग स्किल्स आर, यानी रीडिंग स्किल्स होती हैं स्कीमिंग, स्कैनिंग, स्पीड रीडिंग। सेम ही है कि रीडिंग स्किल्स कौन कौन सी है, तो ये तीनों ही जो है वो रीडिंग स्किल्स है, तो इसमें भी हमारा होगा ऑल ऑफ दी अबाउ। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग एम्फसाइज, यानी कि साइलेंट रीडिंग जो है एम्फसाइज करता है, किस चीज पर जोर देता है। ओके, तो देखिए, इंटोनेशन पर, वर्ड स्ट्रेस पर, प्रोनाउंसिएशन पर, मीनिंग पर। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप खुद सोचिए, साइलेंट रीडिंग यानी क्या, मन में पढ़ना, ठीक है, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक है, तो उसमें इंटोनेशन, इंटोनेशन का अर्थ होता है कि आपका जो है लय कैसा है, वर्ड स्ट्रेस, आप कितने कौन से शब्द पर कितना जोर दे रहे हो, और प्रोनाउंसिएशन यानी आपका उच्चारण कैसा है। तो ये तीनों ही तो होते हैं लाउड रीडिंग में। ठीक है, अगर आप लाउड रीडिंग करते हो तभी आप इंटोनेशन, वर्ड स्ट्रेस और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रख पाते हो। और साइलेंट रीडिंग जो है स्पेशली होती है मीनिंग को अंडरस्टूड करने के लिए। ठीक है, तो मीनिंग जो है साइलेंट रीडिंग में एम्फेसिस होता है, जोर दिया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा थ्रो रीडिंग वंस प्रोफिशिएंसी इज, यानी कि रीडिंग के द्वारा, थ्रो रीडिंग एंड रीडिंग के द्वारा किसी भी व्यक्ति की प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी यानी होता है कुशलता। ठीक है, कुशलता एक्सपेंडेड, लेसन्स, डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। तो रीडिंग के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति की जो प्रोफिशिएंसी है, जो कौशल है, जो कुशलता है, वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ठीक है, एक्सपेंड यानी बढ़ोतरी, और डिक्रीज और लेसनेस जो है दोनों ही सिमिलर वर्ड है, यानी घटना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, कि रीडिंग के थ्रू जो है हमारी प्रोफिशिएंसी होती है एक्सपेंडेड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है मेन्यूट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड, यानी मेन्यूट और डिटेल स्टडी को क्या कहा जाता है और किस नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शंस है एक्सटेंसिव रीडिंग, स्पीड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और स्कीमिंग। तो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिटेल स्टडी का अर्थ होता है इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंस के साथ पढ़ना, किसी भी टेक्स्ट को गहनता के साथ पढ़ना ही जो है डिटेल स्टडी या इंटेंसिव रीडिंग होता है। ठीक है, ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों ही जो है हमारे साइलेंट रीडिंग के ही प्रकार है, साइलेंटली पढ़ा जाता है। पर एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो प्लेजर के लिए, खुशी के लिए पढ़ा जाता है, उसमें इतना गहनता से ध्यान नहीं दिया जाता। पर जो इंटेंसिव रीडिंग है उसमें क्या, हम गहन रूप से किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग को और क्या कहते हैं, डिटेल स्टडी। ओके, नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है और इसके आंसर में इसका क्वेश्चन की इंटेंसिव रीडिंग को और क्या कहा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी, डिटेल स्टडी। ठीक है,
इसके अलावा संदर्भ, सारांश, समराइजेशन, ब्रीफ स्टडी यानी शॉर्ट में पढ़ना, तो वो सारे होंगे नहीं, तो इसका आंसर होगा डिटेल स्टडी। ओके, इंटेंसिव रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिटेल स्टडी। फिर है रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट रीडिंग, इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट रीडिंग को क्या और क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो रैपिड रीडिंग का अर्थ होता है फटाफट से पढ़ना, ऊपरी तौर से पढ़ना, ठीक है, और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से पढ़ना, तो ये जो है ये कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग को। इसका भी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक्सटेंसिव रीडिंग को रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट रीडिंग कहते हैं, और इंटेंसिव रीडिंग को डिटेल स्टडी या डिटेल रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। फिर है स्पीड रीडिंग गिव्स राइज टू, स्पीड रीडिंग जो है किसको राइज देता है, इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड, लोकेटिंग क्विक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द अबाउ। तो स्पीड रीडिंग में जो है क्या होता है, तो स्पीड रीडिंग जो है हमें लोकेटिंग क्विक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि किसी भी विषय वस्तु में हम स्पीड से पढ़कर उस विषय वस्तु की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, लोकेट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, स्कैनिंग इज वन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू, स्कैनिंग का बहुत महत्वपूर्ण जो महत्व होता है या महत्वपूर्ण कार्य होता है वो कहाँ होता है, एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेसर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्कैनिंग का अर्थ क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना, ठीक है, स्कैन करना फटाफट से, किसी कोई डेट हो गई, कोई इम्पोर्टेंट जानकारी हो गई, तो उसको बड़े जैसे बहुत बड़ी लिस्ट है उसमें से हमें किसी स्पेसिफिक का नंबर चाहिए तो निकालने के लिए हम स्कैन करते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक हमें जानकारी चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, स्कैन। तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासनिक सेवाएं हैं या जो प्रोफेसर्स हैं उन सब के लिए जो है ये स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है स्कैनिंग के बारे में अगर आ जाए तो आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेसर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना आपके, ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करेंगे, जो आप जो बाकी आंसर्स लिखते हो उसमें इन सब का यूज कर सकते हो। शॉर्ट टाइप आंसर्स और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनका आंसर दिमाग में जल्दी बैठता है, जिससे हम इनका यूज लॉन्ग वाले आंसर्स में कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th हमारा, इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग टाइम एज वेल एज इन कंप्रीहेंशन टाइम कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ, यानी कि किस तरह से हम रीडिंग टाइम और कंप्रीहेंशन का टाइम यानी पठन का समय और अवबोध का समय जो है उसमें कितना सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम स्पीड चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्पीड चार्ट से हम देख सकते हैं कि हमारी स्पीड कैसी है प्लस हमने हमारा कंप्रीहेंशन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है हमारा, द क्लासरूम नीड्स टू प्रोवाइड, यानी क्लासरूम को जरूरत है क्या प्रोवाइड कराने की, ठीक है, एक कक्षा कक्ष में क्या होना आवश्यक है, अ रिच print rich environment, displaying charts, work organization notices, all of the above। तो ये क्लासरूम के लिए क्या सामग्री जो है वो आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा देखिए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट यानी कि एक ऐसा वातावरण जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हो, बहुत से चार्ट्स, पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए हो आसपास में, ताकि जो बच्चा क्लासरूम में बैठा है उसको ऐसा महसूस हो कि उसके आसपास में जहाँ भी नजर जाए उसको कुछ शब्द देखने को मिले, वो उनमें से कुछ गेन कर सके, कुछ सीख सके, समझ सके, तो ये भी आवश्यक है। डिस्प्लेइंग चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स के माध्यम से जो है बच्चा आसानी से सीखता है, तो डिस्प्लेइंग चार्ट भी बहुत ज़रूरी है। वर्क ऑर्गेनाइजेशन नोटिस, अब इनसे क्या होता है, नोटिस से बच्चे पहली बात तो ध्यान जाता है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं प्लस उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, इन सब की ज़रूरत है एक अच्छे क्लासरूम को, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन है, द पैसेज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल प्लेस, हिल स्टेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड। एक ऐसा पैसेज जो हिस्टोरिकल प्लेस से, हिल स्टेशन से रिलेटेड हो, उसको और क्या कहते हैं? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पैसेज, अ शॉर्ट पोयम, अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो होता है उसमें किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस, हिल स्टेशन, पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, विवरण दिया होता है। ठीक है, विवरणात्मक गद्यांश। फिर नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है हमारा, द पैसेज रिलेटेड टू द नरेशन ऑफ एन इवेंट, एपिडिशन एक्सपेंडिशन एटसेट्रा इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा पैसेज जो नरेशन से रिलेटेड हो, किसी भी घटना या किसी भी स्थिति की क्रमबद्ध तरीके से उसका स्टोरी के रूप में नरेशन किया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? अ स्टोरी, अ नरेटिव पैसेज, बायोग्राफी, एंड ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए नरेशन से ही पता चल रहा है कि ये जो होता है वो नरेटिव पैसेज होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्क दिया हुआ है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग सेव्स टाइम। कौन सी रीडिंग जो है वो हमारा टाइम बचाती है, टाइम में सेविंग करती है? लाउड रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, साइलेंट। तो एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, लाउड रीडिंग जो होती है वो मुख्य रूप से किसके लिए होती है? प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और इंटोनेशन के लिए। ठीक है, हमारा उच्चारण अच्छा हो, यति गति अच्छी हो। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग किस लिए होती है? प्लेजर के लिए होती है। ये साइलेंट रीडिंग का ही एक टाइप है, पर प्लेजर के लिए। और कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास, उसका समराइज करना है, उसको उसके कंटेंट को समझने के लिए। ठीक है, ऊपरी तौर पे, बाहरी तौर पे पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो गहन अध्ययन होता है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ कर, ठीक है, उसका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। और साइलेंट रीडिंग जो है वो लाउड रीडिंग का ऑपोजिट है। ये जो मेन जो साइलेंट रीडिंग है, इसका जो मुख्य पर्पस होता है, मेन एम जो होता है वो क्या है? वो है मीनिंग ग्रहण, अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, मीनिंग को समझना। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जो है आपके टाइम बचाता है, और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव भी जो है साइलेंट का ही टाइप है। तो इसका आंसर होगा साइलेंट रीडिंग सेव्स टाइम। ओके, लास्ट हमारा 17th क्वेश्चन है, विच इज नॉट टाइप ऑफ टेक्स्ट। यानी कि नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट टाइप ऑफ टेक्स्ट। यानी इनमें से कौन सा टेक्स्ट का टाइप नहीं है? डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, नरेटिव और स्पीच। तो देखिए हमने ये भी पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो यहाँ पे ही दिया हुआ है, ठीक है, और नरेटिव पैसेज जो यहाँ पे दिया हुआ है, और एक्सपोजिटरी पैसेज ये भी था हमारे पैसेज के टाइप्स में, गद्यांश के प्रकार में। तो स्पीच जो होती है वो गद्यांश नहीं होता। स्पीच का अर्थ होता है भाषण, तो भाषण जो है गद्यांश का प्रकार नहीं है। तो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।